Welcome back, guys. Now we're moving on to Kuch Na Kehna, which is by Iqbal Hussain. So we'll start with Marina Khan. इसमें लिटरली कुछ ना कहना. किसको? This was extremely confusing for me, this drama. Too many names. उनकी कनेक्शन नहीं. आगे जाके शायद हमें पता चल जाए, आगे जाके शायद ड्रामा भी कोई शे, लेकिन राइट नाउ दे वर जस्ट टू मेनी नेम्स, टू मेनी कैरेक्टर्स थ्रोन टू अस, जिसकी वजह से आपको नहीं पता किसकी बात हो रही है, सवाई उस बेचारे की जिसको ये मार देते हैं या वो खुदकुशी कर देते हैं और अपने फैमिली को भी मार देता है. किसका कनेक्शन क्या है क्या नहीं है. एंड ऑल्सो विथ ग्रेट अपॉलॉजी बिकॉज मेरा जो आजकल मेंटल स्टेट है वो ज़रा सही नहीं है. सो मैं उर्दू भी नहीं फॉलो कर रही. So the Urdu is also very difficult for me. So I'm missing out a lot. Thank God I watch मैं YouTube पे देखती हूँ, so I read the subtitles. But there was no wow factor. The only one wow factor was Saveera Nadeem. Oh my God, she is looking gorgeous. Absolutely wow. So for me the drama was sorry. शॉक फेस. Interesting. मुसद्दिक आपका क्या टेक है? Very. I think I'm here to celebrate everyone. And I think I should not. I don't have the capacity जितनी आप लोग हीट बर्दाश्त करते हैं, मैं नहीं कर सकता. तो मैं बड़ा एक अदना सा डायरेक्टर. अच्छा आप चलें एक्सप्लेन तो करें ना. जैसे मैंने जी कहने को समझ नहीं आया, आपको समझ आया? आपको कैसा मुझे लगा? अच्छा मैं अगर if I have to put it in words, I think we have come so far. Like we have tried so far. Even like छोटे बहुत ड्रामे जो भी कुछ करते हैं, वी हैव लैंडेड समवेयर दैट वी कैन डिलीवर ड्रामा लाइक मीम से मोहब्बत और एनीबडी और नूर जहां और फहद का जो ड्रामा था. आई थिंक टू निगेट एवरी पॉसिबल, मतलब इट टेक्स अ राइटर क्वाइट अ टाइम टू, मतलब मेरी भी फरार के ड्रामे में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इस्टेब्लिश कैरेक्टर्स और आप उनके मोटिव्स बता रहे हो, आप उनका वो बता रहे हो. इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अ राइटर. एंड हियर यू आर in first 1.5 minute you narrated the entire thing like a it's a narration, it's voice of God. बाहर Netflix में लोग you बना रहे हैं voice of, मतलब that narration voice, and then it stays with you, the way it takes you on that journey. Now your voice, you're a writer, you're a director, it's already a voice of God. You already taken me back by explaining it कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया है और जिसमें ये होता है. I think that's a little outdated. और मैं इसमें डायरेक्टर को कुछ नहीं कहूँगा, राइटर को कुछ नहीं कहूँगा. आई थिंक दीज चैनल्स दे नीड टू अंडरस्टैंड वेयर टू पुट देयर मनी, बिकॉज इतनी बड़ी प्रोडक्शन मुझे नहीं मिलती ब्रो. मैं जब when we go on set and we ask for certain things, we don't get it. And here you are, you have an entire, you know what I mean, we have constraint, we have to think about कि हमें आर्ट पे पैसे लगाने या कास्टिंग पे पैसे लगाने. एंड हियर यू आर, यू हैव द एंटायर विलेज एंड दिस जाइगेंटिक पैलेस दैट यू आर शूटिंग, और शायद उसके अंदर जाना आपको अलाउ नहीं है क्योंकि सारा सीन जो है वो बाहर हो रहा है. एवरी सीन इज राइट आउटसाइड दैट ह्यूज हाउस. जिन लोगों ने छुप के रोमांस करना है वो भी घर के बाहर कर रहे हैं. So I think that is something I would फुवारे के पास वो कि यार, और फुवारा फोकल पॉइंट होता है किसी घर का. ये छुप के फुवारा फोकल पॉइंट होता है किसी घर का. क्या पेंटर होकर सबसे पहले को वो फुवारा नजर आएगा और कहा कि कहाँ जाके छुपे हैं, चलो फुवारे में बैठ जाते हैं. और अगर ऐसे ड्रामे बन भी जाते हैं, आई थिंक क्वालिटी कंट्रोल इज समथिंग ऑफ अ चैनल व्हिच नीड्स, भले आप शेल्फ कर दें यार, बट यू डू नॉट मेक मॉकरी ऑफ द ऑडियंस. कि वो इधर, मतलब अब हम लोग इस जगह पे आ गए कि इंडस्ट्री खुद इस जगह पे पहुंच गई, इसमें किसी का हाथ नहीं है. हम लोग ले आए एक जगह पे जहाँ पे हम लोगों का नाम है. मैं आई वाज ट्रैवलिंग और मुझे ऐसी जगह पे लोग मिले हैं पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में बात करने में, मैं हैरान था कि उर्दू भी नहीं आती है. इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट. सो इफ वी हैव लैंडेड समवेयर, लेट्स जस्ट नॉट प्लीज ruin it. Let's just please बड़े go मुश्किल से forward from पहुंचे here. हैं. बिल्कुल. And that's just a request. एक दुआ है जो हम सब मिलके कर रहे हैं. Just a request कि don't ruin it for us. या अग्री. ना दिया. अच्छा मुझे भी ना खलील साहब की तरह जब मैं लिख रही होती हूँ ना, आमद होती है खुद ही पेन चलने लगता है. और इसमें जो चला है मेरा पेन, जो कलम मेरा चला है इस ड्रामे पे, बहुत वो आमद कैसे होती है वो दिखा. क्लोजअप में आमद दिखा. वज्द की हालत में लिख रही है. वो मैं ऐसे पे
ये ऐसे मेरी आमद होती है। तो इस पे ऐसा मेरा कलम चला है मुसद्दिक, आपकी सोच है, बल्कि मैं बड़े दिनों से लगा था जैसे जंग लग गया ना सुन मेरे दिल के बाद कुछ आ नहीं रहा था, इतने अच्छे अच्छे ड्रामे आ रहे थे, मैं कहा मजा ही नहीं आ रहा है, तो सब तारीफें। अब हमारी है ना एक ऑडियंस सिर्फ इसलिए देखती है कुछ I watch you because then you explain certain things and I'm like, dude, I need to. लेकिन मजा नहीं आ रहा था, सादा अच्छा ही काम चल रहा था, तो मेरे लिए कुछ ज्यादा करने को कुछ था नहीं, तारीफ ही करनी है। यार ये सही ड्रामा हाथ में आ रहा, सही ड्रामा। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस चैनल का, करम आपका, कि आपने एक बार फिर मौका दिया इस ड्रामे को रिव्यू करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ड्रामा शुरू हुआ खैर से, और मुझे लगा कि मैंने पहला एपिसोड फिर से लगा दिया, तो मैं दोबारा गई, मैं कही 2 तो 2 लिखा हुआ, वही सीन चल पड़ा। नहीं दोबारा देखी, 3 दफ़ा मैंने ना दोबारा इसको लगाया, तो वही स्टार्टिंग। मैंने जिंदगी में ऐसे नहीं देखा कि जब भी कोई नरेशन या कहानी पहले की चलती है ना, तो वो सेकंड एपिसोड, इसका मतलब हर एपिसोड में आएगी। नादिया, that's the title. हाँ, but that looks like it's a repeated. प्लीज आप इतना कंफ्यूज ना हो, वो हर एपिसोड में लगता आएगा। और उसमें वही आया, सुनिए जी ये महाराज थे, ये थे, ये जालिम थे, और अब सुनिए आशिकों की कहानी, आशिकों की ज़बानी। अच्छा, अभी आशिक कौन है आपके ख्याल में? हेलो, सवेरा नदीम और जिब्रान। आएगा बिल्कुल सही है। ये छोटे बच्चों की कहानी नहीं, इसमें उन्होंने चेंज है, इसमें मैच्योर हीट वाला रोमांस है, वो जो आप हीट की बात कर रहे थे। तपिश है बहुत कि बंदा जल जाए, शदीद हीट वाला रोमांस है। और जो सवेरा भाग रही है, जो सवेरा चाह रही है, कैरेक्टर जो है ना, वो जो हल्दी लेके खड़ी है, बस नहीं चल रहा। और जो जिब्रान ने पटाई करवाई है ना अपनी, that was that moment when this happened. I was like, you did not do it with me. Seriously. सवेरा आई थी उसको रोकने, बचाने, लेकिन जब उसने उसको देखा ना, उसने कहा लग तो अच्छा रहा है, पिटने दो। हाँ, that I was thinking कि तू इतनी दूर से do something मेरी जाओ पारों की तरह, कि मैं समझूं it was imitation. जब जिब्रान को देखा मैं कहा नहीं, तो ऐसे ज्यादा सोना लग रहा है, मैं उसको तो बस नहीं चाहता वीडियो बनाती। कहती है जब पिट्टे तो बाद में हल्दी लगानी चाहूंगी। वो भी नहीं किया। that हल्दी, भागी हल्दी मैं बनाने। बिल्कुल भूल गया था हल्दी सीन। मुझे लगा you're talking about that जिसमें वो पीछे फूकती है। और साथ में जो लाइनें बोली हैं, दिस ड्रामा इज लाइक बहुत ही कमाल। और वो अच्छा, इससे पहले कौन हमारे हीरो ऐसे खड़े थे? वो तो शावर में था ना, शहरयार वो तो शहरयार था ना, वो ये था। तो ये आजकल इन हुआ है, लेकिन जो जिब्रान ने अपना दिखा दिया ना, मतलब मैं कहती हूँ जिंदगी भर का जो ग्लैमर फिजिक दिखाना था ना जिब्रान ने, इसमें उसको मौका मिला, वो भी शलवार कमीज में। नहीं, शर्टलेस था, कोड़े भी दिखाए। He had his सलमान खान मोमेंट। ये ट्रेंड आ गया आजकल, हमारे लड़के ना एक्सपोज कर रहे हैं। शहरयार मुनव्वर से शुरू हुआ, ये महमूद असलम ने शुरू किया है। महमूद असलम भी स्विमिंग कर रहे हैं जबरदस्त। हालांकि मैं कहती हूँ उसमें देखो वो कितना मासूम, फरार में मुझे पता है शुजा कितना मासूम है, कपड़े पहन के स्विमिंग कर रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम तो महमूद असलम स्विमिंग पूल फरार में हुआ था ना। फरार। No, he wasn't wearing clothes. he was wearing nothing. In the pool. He was what? Nothing. मतलब that's what we're trying to imitate. Yeah. No, but that इन्होंने but शुरू it किया was होगा। very decent, I think. Yeah, very decent. Very well shot also. सुनिए नाज़रीन, चाबुक मासूम को पड़े तो दर्द आशिक को होता है। ये भी था साथ में, ऐसे झटका भी था उसके। नहीं, उसके बाद जब वो आई है ना, तो वो डर गया कि यार ये क्या चाह रही है, बस कर दो, मेरे पीछे ही तुम पड़ गई हो। तो जिब्रान उसको पुश कर रहा है, लेकिन सवेरा तो ना वो जो जिस तरह से माशाल्लाह उसके पीछे पड़ गई हैं। सरदार थोलिया कौन है? ये कोई नया आया। किसी को कुछ नहीं पता कौन एक सेकेंड, are we going there? बात करेंगे, उसकी एक PhD होगी। लेकिन मेरे हिसाब से दिस ड्रामा इज अमेजिंग। Nadia Khan is happy, guys. इकबाल हुसैन, थैंक यू। आपने मुझे बस जो है ना दे दिया कंटेंट, बहुत शुक्रिया। और अब हमारा शो फिर से इसमें जान डाल दी है। कुछ ना कहो ने कहो कुछ ना कहना। कुछ ना कहना, मैं कुछ ना कहो कह रही हूँ, कुछ ना कहना से जान पड़ गई भी क्या ड्रामा में। मजा आ गया। अतीका जी, तो चलते हैं। अतीका जी, आप अंडर करंट जो सिचुएशन चल रही है समझ गई हैं पॉलिटिकल? मुझे ये ड्रामा एक कैरेक्टर जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन से रेलेवेंट है। Really? Yes. हाँ, वो तो समझ गए हैं कि कौन। So that's why I don't follow politics. I नहीं, hate नहीं, it's politics. I think every politician there should be a disease that politicians should get. हाय, Except ज़बरी why? अतीका- If you can talk about raping a drama, I can't talk about a disease
only politicians should हाय get. मेरा बेचारा मियाँ अच्छा He's not a politician. I know he's He's a not a Let's just be politician. apolitical Sorry. about politics, guys. He's not a politician. No, Acha. so then you have to fill me in, huh? And you have to tell me what that politician does also, because And you'll be amazed. Yes. I have no, Because I when- could not follow. I don't know I can take What- names or not, but अगर आप I think you पॉलिटिकल cannot. चीजों को फॉलो कर रहे हैं I think you cannot, है ना, because when he बहुत- told me, I was बहुत- like, Oh, later on. Yeah. Yes. लग नहीं रहा, बताने से Touches फील हो है। रहा है। अच्छा मैं Touches आऊँ, like- मेरे पे आ जाए आपका क्या मैं दूँ हाँ, sorry. अच्छा मसला ये है कि यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो एक पॉलिटिकल टच आ रहा है, मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था, इट इज़ अ वेरी पॉलिटिकली ड्रिवन फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, बिकॉज आपको समझ आ रही है वो जो एक बड़ी ट्रेडिशनल वेयर में खड़ी हैं, एक दुपट्टे में खड़ी है, एक वो व्हीलिंग एंड डीलिंग कर रही हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आप कौन से हमारे पॉलिटिकल स्फीयर से किन लोगों को आप दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा अब ये सारा छोड़ देना, वैसे तो मुझे ड्रामा बिल्कुल समझ में नहीं आया। आई मीन ना उसका प्लॉट समझ आ रहा है, ना इसकी लैंग्वेज समझ आ रही है, ना इसके कैरेक्टर समझ आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग रियली। मैंने लिखा आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। बट कमिंग टू द पॉइंट नादिया हैज मेड अबाउट सवेरा रनिंग सो फार, कमिंग सडनली ओपनिंग दैट दरवाज़ा ऑफ द पता नहीं सन रूम था, गार्डन रूम था, क्या था, एंड वो विपिंग बेसिकली नादिया, अब मैं एक्सपीरियंस से तुम्हें समझा रही हूँ। जी जी। वो ये रहा था She was like, कि आप नोट darling, करें, got her excited. आप नोट करें कि वो आई है, उससे खोला है और वो देख रही है एक खड़का हुआ मियाँ है जो सांस ले लेके उठा रहा है, क्लियर कर दिया कि वो फिट नहीं है। फिट रही है, राइट? वो नजर आ गया आपको? Clear हो गई उसमें ओके ग्रेट, अच्छा यू पिक्ड अप ऑन इट। Fit कौन है? और फिट कौन है जो मार खा रहा है? तो बेसिकली पैशन की बात है ना सारी यार। अब वो जाके नाउ शी इज गोइंग टू हैव वंडरफुल, आई एम नॉट गोइंग टू से द वर्ड, कह दे नो I don't think so, you can. ड्रीम्स अबाउट दिस हॉट आइटम These two women go. एंड द हस्बैंड इज फिनिश्ड ना, मेरे में क्या ये या तो Husband बिल्कुल तो खुश गया। सिचुएशन है, राइट? तो मारा भी नहीं जा रहा था उससे। ऑब्जेक्टिव था हाँ, टू बिल्ड अप टुवर्ड्स द पैशन दैट्स गोइंग टू कम, बिकॉज अभी तो जो जिब्रान का कैरेक्टर इज नॉट गिविंग इन टू हर, बट आगे जाके ये इसको घेरेगी, शी विल बी सक्सेसफुल, बिकॉज क्योंकि वो उसको कहते हैं लग रहा है ना कि उसको जो वो औलाद नरीना चाहिए वो इधर से आदमी मिलेगी। जो है ना बेचारा कमजोर है, आदमी जो है कमजोर है, ठीक है? आदमी Guys, you कमजोर guys are है, very, very intelligent. आदमी because I couldn't pick up on these things. आदमी कमजोर है ना। देखिए ये जो आप सोच रहे हैं वो भी ठीक है। आदमी कमजोर है एक्चुअली। लेट्स हैव वुमन दैट गेट्स द मैन, लिटरली always it's always woman the maketh the man. she will get him, she will get him, because and पैदा भी तो this होता है was ना। this was the scene। Woman always make it the man. ये जो सीन था ये उसका एक ये वो था बेस ऑफ द पैशन दैट्स गोइंग टू कम बिटवीन दीज टू कैरेक्टर्स लेटर। ये हुआ है। आप ये देखिए, वो भाग के आ रही है, उसको सांस नहीं चढ़ा, वो मार खा रहा है, उसको सांस नहीं चढ़ा, सांस किसको चढ़ा है? हाँ जो मियाँ जो मार रहा है, Guys, उसने भंग पी हुई मसला है, ये है। please. I know. भाग Let तो the बहुत guy पहले be. पी थी। Let him enjoy the moment. मसला ये अच्छा जितना बड़ा सरदार दिखाया था उसको तो कोक करनी चाहिए थी। But, कहानी आशिकों की नहीं है, फिट but लोगों की Atika ji, कहानी। good days- point, very good analogy, because मैं इतनी डेप्थ में नहीं देख पाऊंगा drama. मैं तो तो देखते हैं। सीन देखते साथ ही सोच रहा था कि नाउ शी इज गॉट सीरियस हॉट्स फॉर दिस गाय and the deal is sealed, it's a sealed deal now। हाँ हाँ, अब और क्या मकसद क्या था इस सीन का यार? समझे आप? हाँ समझे ना कि हो क्या रहा है। एनीवे तो ये था, अदरवाइज आई डोंट अंडरस्टैंड द ड्रामा एट ऑल। आई एम सो सॉरी इकबाल, सिर्फ यही समझ आया। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, बट आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। मुझे तो बहुत so मजे की confused। चीजें समझ आ रही है इसमें, अगर पॉलिटिकल एंगल से देखें तो। मत तुम अकेले ही हो फिर। लेकिन वो जा तो मैं पॉलिटिक्स को फॉलो बहुत करता हूँ तो मुझे समझ आ रही है So वो चीजें। आप मुझे अच्छा। separately बताएंगे। मैं आपको अलग से बताऊंगा। I especially want to know who the bhang drinking. हम आपको बताएंगे। Excuse me, बहुत obvious हो रहा है। आई विल टेल यू। हाँ हाँ Oh, you know. Oh. See, I don't know. Okay, so I thought these two women obviously their minds went somewhere. So I thought उसने कहा वो तो वहीं रह गई हैं। time to touch. She ran and then made the. मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। Okay. समझ So गई। she went and made the haldi, and then she was standing there waiting to apply the haldi. That's where my mind went. कि उसने कहा कि हाँ time आ गया हल्दी बनाने का. But it's what I again appreciate about Green and. Now you understand. All right. Wow. Well, you guys are- exactly. Yes. On another level. You guys are. हाँ yeah, yeah, yeah. another level. So, so then you have to tell me who the rest of the. Yes, I will. So
So what I appreciate about Green and what I appreciate about the scripts that come from Green, that they're not the typical Saas Bahu scripts or not the typical Hai Allah maar de. इसमें थोड़ा सा गन टोटिंग, गाड़ी में बैठना और गाड़ी में जाना, वो भी आजकल ज़रा सा ज़्यादा हो रहा है, and it's a little but ठीक है, it's at least it's different. The beauty about this play is that love is prohibited in this Haveli. But it's happening everywhere. Yeah. In front of everyone. That we established in Khawateen. first So minute. that I don't understand. खवातीन ज़्यादा वो भी फवारे पे and why does he not like love is the other thing which I don't understand. इसका पहले आप बताएं तो सही ना कि जो हमारा सरदार है उसको लव से क्या Yeah. मसला है? हालांकि बेटी ने बोला भी था कि उनकी तो खुद लव मैरिज थी, मैं कह रही हूँ ना, थी तो भी वो थी, मुझे और समझ नहीं पापा आ रही मेरी कि- दफा के सीरियस हो गए. Exactly. So and there is love happening everywhere. There are people making haldi for सरदार जी rubbing में on मोहब्बतें का अमिताभ भी रहता है थोड़ा सा. So that's why I find that and it's happening in front of everyone because इतनी हवेली में इतने गार्ड्स होंगे, कोई ना कोई तो बोलेगा ना, उसको सरदार तक बात पहुंची, unless they are showing that the Sardar is always dhut with bhang. That's why he agreed to the daughter's request also, na, कि don't kill that man. But they did kill the guy. I mean, he actually killed himself. But yeah, it was. And mother does. She does jadoo tona or bas. I mean, if you जब free haven't होती है. established that part, it was pretty PhD type elements closely हैं. established. टाइम होता है It was. ठीक है. लेकिन तो राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर वही कह रही हूँ. तो उर्दू आई एम श्योर इज वेरी वेल रिटन, बट सॉरी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट. The other thing is that what I said, that it's this for what Musaddiq was saying, that for such a big budget there's just nothing in it that you can say wow or say कि यार ये बहुत अच्छा था, ये सीन बहुत अच्छा था. Yes, you मैंने have जी the मेरी नज़र natural. से देखे, मैं तो बहुत वाव किया है मैंने. तुमने हाँ आपने तो किया होगा. मेरे मुंह से क्या बस साख्ता निकला, you did not. A couple of times. But there was natural beauty. You got this canvas, आपको एक naturally मिल गया. आपका क्या contribution था वो मुझे इतना नहीं नजर आया, except like I said Savera, she looked fantastic. So I'm going to give them both a. ये सेम पर्सन. Huh? Yes. I'm going to give them both. What can I give it? 5 and 5. 5 and 5. Only because I didn't understand half of it. Also, here I want to say one thing, that television is not a medium जो कि आप लिखो भी और फिर उसको direct भी करो, because it involves executive producers, people who you have worked on Dastak, that it's less credit of a writer and more the people who curate it, who let that story, मतलब उसकी अपनी एक कहानी है जिसको फैलाने देते हैं वो लोग. तो कंटेंट क्रिएशन वाले लोगों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बिकॉज जब आप फिल्म लिखने बैठते हैं ना तो आपको पता होता है कि 1.5 घंटे की फिल्म में मैं एक एक्सप्रेशन में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप जब सीरियल लिखने बैठते हैं अपने आप को 30 किस्तों तक चेक एंड बैलेंस रखना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड आई थिंक दैट्स वेयर द content team comes and tells you कि this is not the thing, direction you should take. So writer से ज़्यादा मुझे लगता है the people, क्योंकि अब हमारी तरफ निज़ाम बहुत चैनल सिस्टम आ गया है, चैनल्स बनाते हैं जो भी चीज़ क्यूरेट होती है. सो आई थिंक राइटर को कुछ कहने के अलावा हमें उन लोगों के बारे में बात करनी चाहिए जो इस ऐसी पोजीशंस में बैठे हैं, जो एपिसोड्स अप्रूव करते हैं, जो उनको जाने देते हैं, वो ड्रॉ करते हैं लाइन समवेयर कि ये होना चाहिए. राइटर है वो डायरेक्ट ना करे और जो डायरेक्टर है वो मतलब कोई और लोग इन्वॉल्व होने चाहिए. You can have, I think writer director is a good combination because you are true to your story. ठीक है, एक सबसे but what he's saying, the basic problem is कि हम first drafts पे काम करते हैं. Yes. That's our निकल basic पड़ते problem. शूटिंग हाँ, पे. हम बाहर की निकल दुनिया में जाते तो शूटिंग स्क्रिप्ट्स ही होते हैं. So when another person comes into the field, like a writer is given, and I can say, okay, no, I'm not here. The writer director is the same, so there's no margin for improvement in that sense. And I don't mean improvement in a bad way. I mean, देखो, everything there is a margin for improvement. There is a margin for improvement for every play that happens, for us, for our thinking, for everything that happens. तो वो जो मार्जिन है ना, वो आप इसमें जो आप कह रहे हैं ना कि being a serial, because no one else, another brain is not involved, so you don't know how to question It's yourself. a collaborative like sort of process. Yeah. नादिया, हाँ जी. राइटिंग और डायरेक्शन. हाँ नहीं ये बात ये है कि जब डायरेक्टर का काम होता है राइटर के काम में फ्लॉ देखना, उसको ठीक करना. जब
डायरेक्टर ने लिखा हुआ हो तो वो कैसे ठीक करेगा, वो तो कहेगा बिल्कुल सही सीन लिखा हुआ है, ये तो ऐसे होना, और फिर बहस होगी, फिर एक्टर से बहस होगी ना, डायरेक्टर ने मानना ही नहीं है। तो डायरेक्टर तो जान बचाता है, स्क्रिप्ट को, सीन को बचाता है, लेकिन जब उसी ने कत्ल का सामान सारा तैयार किया हो तो कैसे नहीं बच सकता। लेकिन हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था। इकबाल ने कहा कि नहीं यार ये क्या क्या ज़रूरत है इसको शूट करने की, ऐसे ही बातों में ही बता देंगे। जहाँ वो फैमिली मरी है, जिसका बाद में पता चला उसने सिर्फ गन उठाई, वहाँ से कट हो गया, ठीक है ना। फरार में हम कितना एक्शन देखते हैं, इसमें कुछ नहीं दिखाया, बस बातों में बता दिया उसने वो मर गया, ओ अच्छा मर गया, उसने फैमिली को भी मार दिया, ओ अच्छा फैमिली को भी मार दिया, बड़ा अफसोस हुआ। तो ये सीन बिल्कुल शूट हो सकता था, बड़ा अच्छा लगता था। जब इतना जिक्र हो रहा है पहले 2 एपिसोड में इस बंदे का, जब वो मरा है तो कोई एक सीन भी नहीं था उसका, बस छत से उन्होंने देखा। और अच्छा बेचारा जिब्रान कहता होगा मैं किधर फंस गया हूँ, एक सवेरा मेरे पीछे छेड़छाड़ी पे लगी हुई है, ऊपर ये छत पे भी मुझे बंदा फील कर रहा है। उसने भी आ गया वो मोलेस्टर्स के खानदान में फंस गए। तो मैं बच्चे को छोड़ दो, जिब्रान को नहीं। उन्होंने ना फॉर नो रीजन आदमी ने भी कहा फिर उसका खून लग जाता है, फिर वो कहता है ये खून जैसे ही लगा उसका into wet stuff. ये तो अजीब सा कुछ क्या है, मैं दो तीन लफ्ज आ रहे मुंह पे नहीं बोल सकती, लेकिन उधर से वो ऑफ हो गया थोड़ा सा। ये क्या है, ब्लड। तो वो शर्ट से, और उसके बाद वो ऐसे था वो and it's just that कि you have not given that scene एक मोमेंट होता है ना, आपने उसको दिया है, किसी ने नोटिस किया है, उसका फिर रिएक्शन लगता है, फिर उसका रिएक्शन लगता है, फिर आप वापस सीन में जाते हो। 2 मिनट बस नीचे बहुत कुछ हो रहा है, और जिब्रान उसको सिर्फ देख कह रहा है स्टॉप फीलिंग मी। हर कोई मुझे छेड़छाड़ी कर रहा है घर में, वो औरत नहीं छोड़ती, बाहर आदमी छेड़छाड़ी लगाई हुई है, बहुत छेड़छाड़ी हो रही है इस ड्रामे में ना, मुझे समझ नहीं आ रही। फिर उधर वो होती है, और फिर 2 बच्ची हैं जो फिर उसको अपना ही एक जोन पर, मतलब कुछ अजीब चल रहा है। और उसके बाद नीचे जो है ना पूरी फैमिली मर गई, बिल्कुल फील नहीं हुआ, कोई इमोशन आधा टके का भी नहीं आया, कि क्योंकि वो दिखाया नहीं और पता नहीं इग्नोर हो गया, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सीन हो सकता था। जुमला इकबाल बहुत प्यारा तुमने जुमला, और वो भी आया हिस्से में किसके, नुमान इजाज के। क्या बोल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, अपनी पावर दिखाऊं, तो इकबाल ने उसको जुमला लिख के दिया, मैं पोलो का चैंपियन हूँ। मैं इधर आई, मैं कहा वाह, हीरो। अगला सुनो, देखिए चैंपियन भी बना दिया। पोलो लेकिन का गेम चेंज चैंपियन कर हूँ, आगे दिया। क्या आता है, आगे कोई बड़ी चीज आएगी ना आपकी, नहीं लूडो का शौकीन हूँ। गिर गया सीन। और शतरंज का खिलाड़ी, शतरंज का खिलाड़ी हूँ, लेकिन सियासत का मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। तो मैंने कहा ये भी हो सकता था कि मैं सांप सीढ़ी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ये भी हो सकता था, मोनोपोली का किंग हूँ, स्क्रैबल में तो कोई सानी नहीं मेरा, आ जाए कोई माइकल आल, तो and dumb shafts like and musical chairs, oh my god। और कभी-कभी स्टापू भी खेल लेता। क्या कभी-कभी ये कहाँ आप पोलो शतरंज से लूडो में आ गए, आप कैसे एक अब वो जो होते हैं डायनामिक आपका हीरो विलन, लूडो मे बी हिज लूडो इज मेड आउट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। maybe it's Ludo online. We don't online आपने एक बंदे को दिखाना है जो मतलब गुस्सा आ जाता है तो वो चाबुक भी मारता है, लोगों को मरवा देता है, और वो कह रहा है मैं तो लूडो का चैंपियन शौकीन हूँ, और उसको पोलो के साथ मिलाया। इकबाल क्या हो गया इकबाल, तो उसके बंधन में इकबाल भी तो थे ना, इसने माय फ्रैंक। Oh yes, yes. जी इसीलिए मैं थोड़ा सा ये क्या कहते हैं उसका, क्या कहते हैं, फायदा उठा रही हूँ। हाँ नहीं और होता है, अच्छा जो भी लफ्ज़ होता है पता नहीं क्या होता है, इनसे पूछूंगी। बहरहाल इकबाल 2nd एपिसोड हो गया, अभी भी समझ नहीं आ रहा, अभी भी पता नहीं चल रहा कौन है ठोलियाँ, मुझे समझ दर सरदार दर ठोलियाँ। और बातें औरतें इतनी कॉन्फिडेंस से कर रही हैं, ये भूल गई कि हम देख रहे हैं, हमारा क्या होगा, उनको सब पता है आपस में क्या हो रहा है, हमें नहीं समझ आ रही। और खास तौर पे इतनी प्यारी लाइन इकबाल, आई लव इट। हाँ उसने कहा, नताशा जो आई और उसने कहा कि नहीं मुझे जहानिया तो मुझे बेवा कर देगा, तो फिर सवेरा ने बताया उसका एक साइड का बिजनेस है एग्जॉटिक एनिमल्स, एग्जॉटिक बर्ड्स। उसने कहा कोई और मिट्ठू ढूंढ देंगे। वो एग्जॉटिक बर्ड्स बाय सवेरा हस्बैंड का नाम मिट्ठू है। मिट्ठू है, नाम ही मिट्ठू है। नासिर मिट्ठू। ना करो, मुझे जाता है दूसरे एक आदमी के पास, कहता है कि वो बड़ा स्ट्रेट फेस करके कहता है कि ये मैं काम कर दूंगा और आपका करवा दूंगा। अच्छा मैं समझी, कहता है मुझे मैडम, वो उसका हस्बैंड था, का बिजनेस है, नहीं वो कह रही तुम्हें नया मिट्ठू ढूंढ देंगे, नया हस्बैंड ढूंढ देंगे। मिट्ठू is क्योंकि आप समझी नहीं, जिस कैरेक्टर को दिखाया गया वो ऐसे मिट्ठू ढूंढ देती थी। यही तो है ना, तो वही जो मिट्टू मिट्टू आया, Guys, अतीका जी समझ गए। Step back please. इससे आगे जहन्नुम है।
No, but we're talking about Alamdar here, right? Alamdar? हाँ, नहीं। वो उसका मियाँ उसका भाई है ड्राइवर। कौन? Alamdar. नताशा के साथ जो मिट्ठू किसी की समझ नहीं आ रही। एक सेकंड, जो अलमदार है वो कौन? उसका ड्राइवर है। ड्राइवर है। मुझे तो ड्राइवर कौन सा लग रहा है। ड्राइवर? मियाँ भी हो सकता है नताशा का। एक तो मिट्ठू था, मिट्टू कौन सा? मिट्ठू था जो कि एक वो दाढ़ी वाले आदमी होते हैं जो कहते हैं कि मुझे एकड़ चाहिए सारे, मैंने कब्जा करना है, वो जो लड़ना चाहता था, वो जो हाथ नहीं मिला रहा था। जो अलमदार हाथ कौन है? जिसके पास जाता है वो हाथ नहीं मिला, ओ, वो अच्छा, उसका वो। हस्बैंड आता है, कहता है मुझे वो उसका बेगम husband साहबा है? ने भेजा है। सीरियसली कुछ ऐसा नहीं लग रहा था मुझे ज्यादा। वही अलमदार है ना? हाँ, वही बंदे तो का नाम अलमदार है। अलमदार है। मिट्ठू, वो अलमदार के पास मिट्ठू जाता है। लेकिन सोच लें आप, लड़ाई हो रही है, इकबाल क्या किया आपने? Very confused, guys. I'm very good. I told you, बिल्कुल लेकिन समझ चलो नहीं ना आया। दिया। Too many names. अजीब सा था। तो बहरहाल बहुत सारी छेड़छाड़ी चल रही है। मिट्टू का भी मुझे इसके 2-3 मायने राइटर क्या कहना चाह रहा है समझ नहीं आ रही, और बड़े जबरदस्त तरीके से। बट द वे सवेरा नताशा के हस्बैंड का नाम मिट्ठू है। लेकिन वो कुछ और मिट्टू की बात कर। नहीं, वो कह रही है मैं नया मिट्ठू ढूंढ दूंगा। नया मिट्ठू। चले आगे बढ़े ना, नहीं, मिट्टू की आगे तो बात बढ़े, हो रही है। अच्छा, खुदा उसके के बाद क्या हुआ? वास्ते। Yeah. एक सीन आया जिसमें जब भाई को पटाई हुई है उसकी, वो जो हमारा ये वाला सीन था, तो उसके बाद भाई नाराज हो गया ना, वो भी खफा हो गया लड़की से। भाई कौन था? भाई जैसे जिब्रान को जो पटाई हुई है वो चला गया, उसने लड़की से बात उसका नहीं की, भाई हीरोइन कौन है से। जिब्रान का? भाई का नरोज। उसामा फिर and उसके बाद जिब्रान। नरोज भी उससे वो नाराज है। brothers? हाँ, दे ब्रदर्स। The brothers. आखिरी किस तक रैपर खुलते I रहेंगे। think ये हुआ है ड्रामे में, बहुत कुछ छुपाया गया है। वो कहते हैं ये जो बात कर रहे हो बताओ मुझे, नहीं उन्होंने बोला सॉरी। इसके ना कुछ आने चाहिए ऐसे, आपको वीडियोस में बताएं, रिवील करें चीजें, हमें नहीं समझ आ रही। अच्छा हाँ, तो वो नाराज है। एक्चुअली इस ड्रामे पे नादिया क्विजेस हो सकते हो सकते हैं हैं, क्विज शोज हो सकते हैं। बेहतरीन। अगले हफ्ते करेंगे, अगले हफ्ते क्विज है आप लोगों का। अच्छा फिर हाँ वैसे वाकई। अच्छा उसके बाद क्या हुआ सुनो, नौरोज नाराज है, नौरोज नाराज है हीरोइन से। एकदम ऐसे निकला ना जब उसने आके कहा नौरोज, निकल गया। अब नाराज देखो कि भाई की उसकी पटाई हुई। अगले सीन में हाँ मेरे भाई का मसला है, नॉर्मल हो गया। फिर से रोमांस शुरू हो गया अगले सीन में, जैसे कोई बात ही नहीं हुई। अभी नाराज होकर निकला, लड़की से बात नहीं करा, अगले सीन में कैसे दोबारा हो गया है? अच्छे numbers नहीं है। समझ आई। अच्छा उसके बाद एक जो लाइन है जो कि लग रहा है मुझे, तुम्हारा साथ बहुत प्यारा है लेकिन मैं मारा जाऊंगा, मुझे लग रहा है मारा जाएगा। बता मुझे दिया यही उसने, समझ स्टोरी आया, बता दी उसने। मुझे यही समझ आया कि इसमें कोई ना कोई मरने वाला है। बाकी OST इज नाइस, जो अब तारीफ के लिए कुछ तो कहूँ ना, तो वो OST No, ठीक no, था। Savera is brilliant. She's beautiful. Oh yes, and I'm enjoying the छेड़छाड़ी। तो Oh. बाकी डायरेक्शन में मैं Looking stunning. मसला एक है इसका जो कि शायद आपके लिए बड़ी बात ना हो, डायरेक्टर राइटर के लिए, कि समझ नहीं आ रहा ड्रामा। बाकी बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, और मैं दूंगी आपको 4। जबरदस्त, वेल डन। Good. अतीक है समझ जी। नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, कैरेक्टर समझ में आ रहे हैं। अच्छा अगर टेक्निकल बातें करें तो मुझे इसकी जो लाइट है, लाइट बहुत ख़राब है। बहुत सारे सीन्स में द फ्रेम्स आर वेरी डार्क और वेरी सैचुरेटेड। अब पता नहीं ये पोस्ट में कुछ गड़बड़ है, कलर करेक्शन का मसला है, बिकॉज मुझे इसके विजुअल्स में ना आई एम हैविंग डिफ़िकल्टी इन फिगरिंग आउट वेयर इट वेंट रॉन्ग ऑन द लाइटिंग एंड द फ्रेम्स। अच्छा वेरी चॉपी सीन्स एंड एडिट, यानी कि एकदम से चीज़ें हो रही हैं और नहीं भी हो रही हैं। अच्छा यंग एंड ओल्ड में एक अजीब सा कुछ वो है, जैसे आप अगर जो बड़े हैं इस ड्रामे के, वो बहुत ट्रेडिशनल हैं सारे, दे थिंक ट्रेडिशनली, दे ड्रेस ट्रेडिशनली। जो बच्चे हैं वो बहुत मॉडर्न हैं, और वो एक माहौल ही चेंज हो जाता है जब बच्चे आते हैं फ्रेम में। तो मुझे थोड़ी सी इसकी आर्ट डायरेक्शन में भी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए इट्स नॉट जस्ट गुड इनफ कि आपने बड़े बड़े घर दिखा दिए और कमरे दिखा दिए, इट डिपेंड्स ऑन आप उनके साथ करते क्या हैं। आप एक गरीब घराने को भी बहुत खूबसूरती से दिखा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू लाइट इट एंड हाउ यू एक्चुअली शूट इट ना। तो ये यहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारा रिसोर्स जो है ना वो ज़ाया गया है। एक्टर्स भी ज़ाया हो रहे हैं, लोकेशंस भी ज़ाया हो रही हैं, बिकॉज यहाँ पे फ़ायदा है डायरेक्टर को कि इस्लामाबाद एंड बियॉन्ड इस्लामाबाद जैसी खूबसूरत जगहें मिली हैं आपको, जो कराची के डायरेक्टर्स को नहीं मिलती। हम लोग सब फंसे हुए हैं दीवारों के बीच, ड्राइंग रूम्स में बैठे हुए हैं with nothing beautiful to look at, just picture frames and all। यहाँ पे एक मौका है, ग्रीन वाले जो काम करते हैं उनके पास इस्लामाबाद एंड बियॉन्ड, नॉर्थ एरियाज़, ग्रीन पैस्चर्स, इतनी खूबसूरत जगह इनके पास हैं। वो अगर आप उनको ठीक से शूट नहीं करते तो वो एक जुल्म हो जाता है, बिकॉज हमें निकलने का मौका नहीं है। हम फुवारे But it's not being shot फुवारे well. के ऊपर बैठना। The frames are not engaging. No wow factor। अतीक जी, wow मेरा आपसे factor। सवाल है। हाँ। Zero factor। आप सवेरा का कैरेक्टर भी समझ गई, वो कौन है, नोमान का भी समझ गई वो कौन है, जिब्रान कौन है?
मैं सारे समझ गई हूँ। मुझे वो भी समझ आ गया हाँ, वो कौन है। मैं कुछ कह नहीं सलीम सकती शेख कौन है? बट मैं सलीम शेख भी मुझे पता है कौन हाँ, है। मैं सब समझ गई हूँ। देखें, बेसिक बेस तो बनाई है इन्होंने एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, जो मैंने पहले दिन कहा था, जब आप लोगों ने कहा था पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, ऐसे इट इज because of You the reviewed background. number one? You Yes, reviewed, अच्छा. yes, because of the background and how they are placing people, right? But the point is कि अगर इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो फिर ऑडियंस को कैसे समझ में आएगी भाई? ये तो फिर सर से पानी आगे। You don't need to understand the thing. You No, just need but to. the You need to get intent. on board with the characters. Characters, You're not ठीक है। getting on board with हाँ, the characters. That's the problem. बट द इंटेंट, जो राइटर का इंटेंट था वो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए हम कंफ्यूज्ड हैं। बिकॉज वो इंटेंट ही नज़र नहीं आ रही जो रिटन में डाला है। और फिर अगेन इफ़ द राइटर इज़ द डायरेक्टर, वो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट नहीं हो रहा, वहाँ पे एक टीम नहीं है जो सवाल जवाब करे कि यार ये क्या था, ये क्यों है, ये कैसा है। वो फिर एक इंसान के जहन में पूरी एक पिक्चर चल रही होती है विच इज़ अनक्वेश्चनड एंड ये भी हो सकता है उन्हें जानबूझ के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रखा हो, अदरवाइज बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता। नहीं, देखे ना, कॉम्प्लिकेट वो अलग कहा, दैट इज saying something नो, else. देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंट राइटिंग एंड मीडियोकर राइटिंग। Yeah. Let's not make excuses here. When you do mediocre writing, then it's not about you're trying to say things but not trying to say them. People are confused. यस इंटेलिजेंट राइटिंग में कि आपको समझ आ जाती है बात, लेकिन आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, आप वो इल्ज़ाम नहीं लगा सकते आपने ये किया है इनके। इंटेलिजेंट राइटिंग इज़ व्हेन यू गेट अवे विद व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। सो वी आर नॉट गेटिंग दैट हियर। हमें तो अभी तो रिलेशनशिप्स ही नहीं समझ में आ रही इनकी आपस में। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, मे बी आगे जाके इट द फ्लो विल बिकम बेटर एंड मोर, बट आई डोंट नो, आई थिंक देयर इज़ एन इशू ओवरऑल इन दिस प्रोडक्ट। लगता है कि इट्स इंटेंट, नीयत बड़ी अच्छी थी, लेकिन जब ऑन ग्राउंड रियलिटी पे काम करने आए तो मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा मेहनत और सब्र की कमी हो गई है, ये है। सो आई वुड गिव writing and direction 5 is I want to say one line. It was really beautiful. हर जुर्म की सजा होती है पर हर मुजरिम को सजा नहीं दी जा सकती. It was a beautiful line, I believe. It's लाइंस one of- बहुत अच्छी थी बीच में। एक और बड़ी अमेजिंग बात थी, वो थी कि नुमान एजाज को बार बार लोग आके बता रहे थे कि आपको तो सियासत से नफरत है, बिकॉज वो भूल जाते हैं कि उनको नफरत है. सो आई थिंक इट हैपेंड लाइक 9 times in the drama when people आपको तो सियासत से नफरत है, लेकिन फिर भी सियासत कर रहे फिर भी वो सियासत कर रहे हैं, लेकिन एवरीवन इज कमिंग एंड टेलिंग कि आपको नफरत है, भूल रहे हैं आप, यू नो. सो दैट वाज अ लिटिल. तो नादिया, वो कौन से पॉलिटिशियन थे बिकॉज वो जिनको वेलफेयर सियासत से ज़्यादा नफरत चाहते हैं ना, थी, वेलफेयर कि वो करना सियासत चाहते में आ हैं, गए? स्कूल बनाना हाँ, चाहते इसलिए बार-बार बोल हैं, रहे हैं। अस्पताल और स्कूल बनाना चाहते हैं ना, सियासत में नहीं जाना चाहते, सियासत में ज़बरदस्ती से आएंगे। और चैंपियन भी थे। I just want to say one thing. One thing you स्पोर्ट्स चैंपियन थे। You guys, please. You go. अब उससे वापसी तुम लोग कर ही नहीं पाओगे जिससे तुम लोग जिस रास्ते पे हो. अगर वैसा I- अगर बनाया है ना तो पैथेटिक है. I just अगर wanted उससे to say कि inspire मुझे- आप भी किया देख लें, बहुत ही बुरा, बहुत देख लें। इसमें कहीं ये कोई भी देख लें। inspiration बेकार. हाँ, I just wanted to say that, Inspiration guys. really about that. Numan Ejaz, brilliant actor. We all know, course. we have seen him. Savera Nadeem, brilliant actor. Maha Hassan, I've directed Maha in she's Farad. lovely, she's very good. Brilliant. Usama Khan, brilliant. Gibran, amazing. You know, it's such a resource that you have Yeah, acquired, and yeah. then you are delivering a story which is this. I still believe कि the curators need to understand, जो content creators होते हैं, अगर वो question करें director से कि you know this is how you should go, because obviously आपने इतना disposable कर दिया है पूरा medium कि obviously someone else has to come and tell you Yeah. कि यार ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते. So that goes the content team of Green. They need to. ये कंटेंट के एक्चुअली टीम के हमें 2-3 चैनल्स पे मसला नजर आ रहा है अभी ना. We और talked about it. इन्होंने अगर रियल लाइफ से इंसिडेंट्स उठाए थे तो उसके इर्द गिर्द कहानी बुनना आसान होता है, अदरवाइज समझ- बिल्कुल नई कहानी बनना देखो, है मुश्किल होता है। तो ये तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा जा सकता अगर था। आप किसी की कहानी दिखा भी रहे हैं कुछ कैरेक्टर्स की, तो समझ तो आए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, समझ भी नहीं आता. नंबर्स बता दें। मैं नंबर तो नहीं, राइटिंग को डायरेक्शन के नंबर ऑडियंस क्या होगा? अवाम ने मुझे हैरान कर दिया अवाम ने क्या कहा है राइटिंग को अवाम ने डायरेक्शन? सो कहाँ गया ये? पहले टोटल बताएंगे आप. हाँ, कुछ ना कहना की तरफ टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं which are 20,200 For writing. जिसमें से फॉर राइटर एंड जिसमें से वोट कास्ट हुए हैं कुछ ना कहना को 1,324 which is 7%. 7% कम हो गए, फर्स्ट एपिसोड के ज्यादा थे और फर्स्ट एपिसोड के डायरेक्शन ज़्यादा थे. में- अच्छा. डायरेक्शन में कास्ट हुए वोट 19,700 और जिसमें से कुछ ना कहना के हिस्से में आए हैं 734 which is 4%. Yeah. 4% यानी नंबर्स कम हुए कम हैं। हुए हैं। अच्छा जी, अब हम रेट कर रहे हैं माहा को
और Okay. जिब्रान को। ओके सो जिब्रान को आई थिंक जब कास्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप अपनी जो वो है what's it called stamina बढ़ा दें because he's just like walking through the you see him walking through one corridor and going through another corridor and you wonder what is his purpose in life, why is he walking through all these corridors, but जिब्रान के साथ मैंने काम किया है, we know Jibran is a very very good actor. I think the basic problem with this or the basic shortcoming, let's say, not problem, with this is that the emotions nahi nikle. It is very over the top, the whole thing, very filmy, it's very kya kehte hain, you know, as we were saying ke, you know, Paro comes running and then she sees him and he's standing there and he's getting beaten, and you know these are again all things that maybe in an old romantic novel would look very nice, but I think अपनी तरफ से तो सारों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, but I just feel that the director has not been able to get the actual emotions out of them. When it comes to the girl, I feel she's very pushy. Maybe that's her character, but मुझे बहुत pushy और वो उसकी बस पीछे वो भी पीछे पड़ी हुई और ये भी पीछे, दोनों both the women are like hell bent to get these two men, but I'm not on board with them. I'm not feeling what they're feeling. You know, Jibran is too, it's very stereotypical the way he's playing his character. So I will give them both. Sorry, I just want to say something. A movie I think Rush, which was about Formula 1 racing, right? And it was an old thing. Now for people who don't know Formula 1 racing, when you see that movie, you get to know about Formula 1. This one, you should have got to know by now who is who and what is the relationship and everything. And I think somewhere down the line, you know, the director has probably indulged himself in the storytelling and everything, because उनके mind में तो सब कुछ perfect है ना, लेकिन translate नहीं हो रहा, और उसी तरह जो actors की performance वगैरह वो भी translate नहीं हो रही. So I'll give them also a 5 each. 5. नादिया, जिस चीज़ के नंबर जिब्रान को देने चाहिए वो कोई इसमें ख़ास टैलेंट है कि इसको इकबाल का स्क्रिप्ट समझ आ जाता है. पिछली दफ़ा भी पागल खाना भी इसको समझ आ गया और ये भी समझ आ गया. तो ये मुझे हमें तो नहीं समझ आ रहा, लेकिन जिब्रान समहाउ उसकी अच्छी इनके साथ अंडरस्टैंडिंग है कि कॉन्सेप्ट उसको समझ आ गया. मुझे वैसे सबसे अच्छा कैरेक्टर जिब्रान का ही लगा है ड्रामे में, जो थोड़ा इंटरेस्ट तो बोल नहीं रहा, सबसे अच्छी बात ये डायलॉग्स में भी ये है. अगर डायलॉग होते तो वो भी फिर मैं कहती आय हाय क्या कह रहा है, तो कम डायलॉग हैं, है ही नहीं ऑलमोस्ट, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ये वजह है. बाकी देखिए सलवार कमीज सुरमा, थोड़ा सा तेल भी है, पता नहीं नहीं तेल नहीं है, और ये अच्छा था. इसने जो मार खाई है उसके एक्सप्रेशन अच्छे थे. जो बात है उसको क्या पता पीछे क्या हो रहा है, उसको तो नहीं पता था ना पीछे, तो आ गई आशिक महबूबा और वो पीछे अच्छा वो मार हल्का रहा है लेकिन इसको रिएक्शन फुल था. उसको क्या पता कि पीछे नुमान तो आधी लगा रहा है जान, इसने एक्सप्रेशन ऐसे दिया है जैसे कोई इसको वैन डैम मार रहा है. पीछे कोई पता नहीं कौन बड़ा कोई यू नो एक्शन हीरो है जिसको है. ये तो उसको बताया ही नहीं डायरेक्टर ने कि वो हल्का मार रहा है क्योंकि वो तो बीमार है, उसको सांस चढ़ा हुआ है. तो जिब्रान ने ना ज़्यादा इसमें एक्टिंग कर दी, थोड़ी सी आवाज़ भी ज़्यादा थी, और लेकिन फिर जेस्चर भी वो तो लेकिन ज़्यादा. इस हफ्ते 2 ड्रामों में बड़ा गंदा मारा है, एक मीम से मोहब्बत में पिच्चू पिच्चू पिच्चू, और एक इसमें, और रिएक्शन फुल आए आई डोंट नो व्हाई. तो लेकिन फिर भी जिब्रान का कैरेक्टर जब इंशाल्लाह समझ आ जाएगा तो और मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा. बाकी लड़की जो महा है, मुझे फरार में ज़्यादा उसका कैरेक्टर एज नर्स अच्छा लगा. इसमें मुझे कैरेक्टर ही ड्रामा ही नहीं समझ आ रहा, तो तुम्हारा कैरेक्टर क्या कर लेगा. तो इतनी मोहब्बत, पापा मेरी बात सुनेंगे, पापा नहीं, इसको पापा का अपने पता ही नहीं है, बिल्कुल आइडिया नहीं कि पापा किस टाइप के पापा हैं. हम सबको अपने पापा का पता होता है, तुम्हें नहीं पता. एटलीस्ट हमें अब तक तुम्हारे पापा का पता है, तुम्हें पता चल जाना चाहिए अपने पापा का भाई नाम. तुम बेली डिल्यूजन में हो. हाँ, फिर उसके बाद स्टेप मदर भी इतनी अच्छी लगती है. ये लड़की भी थोड़ी सी बेवकूफ़ है, इसको ना अपने पापा की समझ है ना मामा की समझ है. उसको ना अच्छा छुप के घर की मेन एंट्रेंस पे रोमांस करती है. और आई रिमेंबर अ सीन जिसमें आगे वो कहती है कि मेरी कुछ नजरें हैं जो मेरा पीछा कर रही हैं.
एकदम आके एक्सक्यूज मी मम्मी आपसे बात करनी है। हाँ हाँ कर लो। आपकी फ्रेंड सलाम अलैकुम। वो फ्रेंड बीच में से बोलती है कि क्या मैं चली जाऊं? बोलती नहीं आपसे क्या पर्दा, इतनी लेम बात है कि आप भी सुने ना। Which is Natasha. हाँ मम्मी मैं कह रही थी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कुछ नजरें हैं जो मेरा पीछा कर रही हैं। यार कैसे कर सकते हो तुम लोग ये बात? नजरें हैं, 2 आंखें हैं, एक बॉडी है, एक सर है, 2 टांगे हैं, मुझे फॉलो कर रही है। हुण दसो आपने देखा, आपने से फील की? नहीं चलो कोई बात नहीं। मैं बहुत I need to get into this. सही बात है, बहुत प्यारा सीन था। मतलब माफी जब सीन ऐसे लिखे हों और ऐसे बने हों तो एक्टर पे प्यार आएगा, आप सदके वारे होंगे, आप कहेंगे तू कर क्या रही है बच्ची। तो मसला नहीं है, तो किसी गलत ड्रामे में फंस गई है। फरार में बिल्कुल सही नॉर्मल लग रही है, तो कोई इम्प्रेस नहीं किया, लेकिन जिब्रान फिर भी इसमें सही लग रहा है। ये बहुत बड़ा आर्ट होता है, ऐसे ड्रामे में सही लग जाना। आई थिंक अगर आपके डायलॉग ना सही लग सकते हैं। हाँ तो उसने अपना जो बॉडी लैंग्वेज, कैरेक्टर और वो रखा हुआ है ना, वो सही है। No, but the marching I felt was so useless, Yeah. but not because of और him. सच सबको ना झांक के देख रहा है हाँ, और कर कुछ भी नहीं रहा। झांक क्यों रहे हो? क्यों चौकीदारी कर रहे हो? क्यों जासूसी कर रहे हो? पाउडर का असर है, पाउडर का असर है या क्या? या वैसे ये मुझे करता लगा क्या है? मुझे लगा इसको लड़की पसंद है। पहले तो मुझे ये भी मुझे यही लगा कि He's a guard to he's a I don't guard. know, you guys understand these मैं मुझे तो समझ आ गई कौन है। ये क्यों झांक रहा है? क्यों लड़की को देख रहा अतीका है? जी भी मुस्कुरा रही है, अतीका जी को पता है लेकिन कौन अगर है। इसकी कोई वीकनेस है, किसी से डरता है तो वो है सवेरा, और अब वो बॉय नहीं, इश्क करता है सवेरा से। नहीं ये भी भाई सवेरा मुर्शद है ना उसकी। सवेरा ने इश्क जब तो आई कोई लड़की हल्दी से के नहीं लिए करता। चाबुक की बात हुई, ऐसा डरा है ना ये। No, he likes the girl. Yeah, he likes the girl, he's interested in Maha. महा Oh, really? वो 2 नजरें क्यों उसका पीछा कर रही हैं और वो आगे से पूछती रहती हैं तुम्हारे दिल में कौन है? नहीं, उसको पता है उसके भाई के साथ सीन है। Oh, so there'll be a fight नहीं, between नहीं, the two like- women. क्योंकि जैसे ही वो आके उसे कहती होती है ना कि आई एम सॉरी, तो वो कहता है यू आर नो गो फॉर आप मी। ये सोचें कि हम इतना लॉस्ट हैं इकबाल कि हम ऐसी बातें सोच रहे हैं। अल्लाह माफी। यार दिस इज सो मच फन, आई नेवर थॉट दिस वुड बी दिस। है ना, एक्चुअली आप इस पे गेम कर सकते, क्विज हो सकता है इसका एपिसोड। अगले हफ्ते हम क्विज ही करेंगे और ऑडियंस आपसे भी करेंगे। हाँ तो ठीक है। मैं महा का तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा काम। महा Numbers 5 और जिब्रान को आई स्टिल गिव फॉर द 8। बहुत मेहनत की। अतीका जी पता नहीं अच्छा पीछे होता है। सुने, सबसे पहले तो ये कहना बड़ा ज़रूरी है कि जो इसका जो ओपनिंग टाइटल है ना, जब पहले एपिसोड में चला था तो मुझे लग रहा था जैसे इंडिया में हीरा मंडी की प्रोडक्शन हुई है ना, तो ऐसा एक ड्रामा आने वाला है। वो ओपनिंग टाइटल गिव्स यू दिस फीलिंग ऑफ एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी वेरी मुगलाई एंड वेरी लाइक यू नो इन कॉस्ट्यूम एंड वो फिर जैसे ही वो ड्रामा शुरू होता है तो एक्सपेक्टेशन बहुत बिल्डअप हो जाती है टाइटल से, एंड व्हेन द ड्रामा एक्चुअली स्टार्ट्स इट्स लाइक okay now what the hell happened here. ग्वाल मंडी। So I think they I think बहुत उन्होंने ओपनिंग में बहुत एक्सपेक्टेशन हाई कर दी है विद द वॉइस ओवर नैरेटिव। हाँ तो पागल खाना। So सबसे पहले तो वो आपको एक ढस पड़ती है। अच्छा, जिब्रान और माहा इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, आई लाइक हर इन दिस रोल। मुझे लगता है पहली दफ़ा माहा को एक मैच्योर कैरेक्टर सच दिया गया है जहाँ पे उसको रोमांस करने का भी मौका दिया गया है। यूजुअली हम माहा को देते हैं ड्रामे जहाँ पे वो बहुत यानी कि दुखी होती है या परेशान होती है। फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग माहा इन अ रोल वेयर शी इज़ एक्चुअली परफॉर्मिंग रोमांटिक सीन्स एंड शी इज़ रियली गुड। आई लाइक व्हाट शी इज़ डूइंग इन दिस ड्रामा। जिब्रान इज़ फैंटास्टिक, यानी कि अगर आपके पास जुमले नहीं और आप विजुअल मीडियम में काम कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि यार आपकी अगर हमारी नज़रें टिक रही हैं आप पे और आपका जो एक लुक, फील, जेस्चर, मूवमेंट सब कुछ हमें नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू एवरीबडी एल्स इन द ड्रामा हु हैज़ tons and tons of lines and situations and you know lavish homes. That means that he's doing fine in लेवल this की character. एक्सपोजिंग वो कर चुके हैं। नहीं उसके बाद तो अच्छा नजर उधर जाने बाय द वे एक और यहाँ पे मैं सवाल ज़रूर उठाऊंगी कि देखिए हमारे पास पहले होते थे गेटअप आर्टिस्ट, ठीक है, उनको पता था कि ज़ख्म कैसे बनाना है, स्कार्स कैसे देना है। ये जो उन्होंने एक्सपोज किया है ना विपिंग वाले ज़ख्म, इतने वो फेक लगे हैं। I mean the wounds look and so on- artificial. And if the beating is a normal thing, then he should have had scars. Yes, of proper, old एक beating. बात proper. बोलूं, उसने इस एंगल पे मारे लेकिन लाइनें सीधी सीधी पड़ रही थी। वो जैसे तो नहीं, अलग नहीं, कहानी चढ़ के है। मार रहा था, लाइनें भी गलत। नहीं बट आई एम सेइंग कि इट लुक्स जो हमारे पास, क्योंकि अब वो गेटअप आर्टिस्ट और स्पेशल इफेक्ट के मेकअप आर्टिस्ट नहीं है ना, जो हमें ज़रूरत है इन लोगों की अब, तो होता ही है कि जब हम कोई ज़ख्म दिखाते हैं, कोई कुछ ऐसी चीज़ दिखाते हैं तो इतना आर्टिफिशियल लगता है कि वो बिलीवेबिलिटी ख़त्म हो जाती है।
But anyway, I think Gibran is doing a good job. I like his get-up and his overall persona. Yeah. अगर कोई भी वो लग रहा है, भारी लग रहा है इसमें, तो वो उसका एक persona लग रहा है basically मुझे. So I'll give him an 8. And Maha, I will give, I like her, she's a sweetie pie and I think she's doing her character really well in it. I'll give her an 8 also. ईद के मौके पे ईदी दी है अतिका जी ने। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं जी, फीमेल कैटेगरी में 20,090 हुए हैं और महा के हिस्से में कुछ ना कहना से आए हैं 518, 3% मतलब 0.3 इनको मिले हैं। और अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,250 और कुछ ना कहना से सैयद जिब्रान के हिस्से में 76, 0.1% बनते हैं, तो काफ़ी कम मिले हैं। और अगर उसामा की बात की जाती तो उनको 1,808 मिले थे जो कि 9% बनते हैं और नुमान जाज को 116 मिले थे जो कि 1% बनते हैं, 0.1। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कुछ ना कहना का रिव्यू।